Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से बाजार में फिर आ गई है महारैली। अब ये महारैली कितनी लंबी चलेगी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोमवार को लगातार दूसरे दिन, पहले एग्जिट पोल के बाद ऐसा लग रहा था कि एग्जिट पोल के बाद बाजार में उत्साह की लहर दौड़ गई है, और उसके बाद जब नतीजे आ गए इसके बाद तो एकदम जैसे कहते हैं ना, ऑल नो होल्ड्स बार्ड, एकदम सारे घोड़े खोल के बाजार चल पड़ा है। और उसने एक जोरदार उछाल दिखाया है पहले ही दिन। हालांकि पिछले महीने भर में कोई ज़बरदस्त करेक्शन, तेज़ गिरावट दिख रही थी। इतने सेशन से लगातार गिरावट, उतने सेशन से लगातार गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने सोमवार को जोरदार तेज़ी दिखाई पड़ी है, और यही लगातार दूसरा दिन, सेकंड कंसेक्यूटिव डे। ये जो बीजेपी एनडीए अलायंस है, इसका जिसको महायुति कहते हैं महाराष्ट्र में, इसीलिए महा हर चीज़ में लग रहा है, इसीलिए बाजार में इसको महारैली कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ महायुति की जीत हुई है। और ये महायुति से उम्मीद थी, तमाम सर्वे आ रहे थे। एक ऐसा पोल था जिसने बिल्कुल बड़ी जीत दिखाई थी, दो पोल ऐसे थे, कुछ नेक टू नेक दिखा रहे थे। ज़्यादातर लोग जो बाजार से घूम के आए वो भी नेक टू नेक कह रहे थे। इसलिए जिस तरह का लैंडस्लाइड आया है, एक तरह से लहर आई है, इतनी बड़ी लहर है कि विपक्ष के पास अब विधानसभा में नेता विपक्ष बनने लायक नंबर भी नहीं बचे हैं। तो इसको बाजार एक कह सकते हैं जोरदार सलामी बाजार ने दी है। सेंसेक्स 1356 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है 1.7%, और 80,473 पर, जबकि निफ्टी 444 पॉइंट उसने उछाल दिखाया है 1.8% की बढ़त के साथ 24,351 पर बंद हुआ है। ये फ्राइडे को लगभग 2.5% का उछाल था, और उसके बाद ये उछाल है। ये दोनों मिलाकर अब बाजार नवंबर के महीने में पॉजिटिव हो गया है, जो कि नेगेटिव चल रहा था। 3.5% की ड्रॉप थी 21 नवंबर तक, 3.5% नीचे था बाजार नवंबर की शुरुआत से लेके, लेकिन अब ये लगभग 0.3% ऊपर है, और अभी आगे भी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ये खास तौर पे महाराष्ट्र के नतीजों से इसलिए उत्साह दिख रहा है कि यहाँ जो बाजार में लोग हैं इनको स्टेबिलिटी बड़ी पसंद है, और ऐसा लग रहा है इस नतीजे के बाद कि जो भी पॉलिसी चल रही थी, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, सरकार जिस राह पे चल रही थी उसी राह पे आगे बढ़ेगी। और महाराष्ट्र क्योंकि भारत का बड़ा पैसे वाला राज्य है, सबसे अमीर राज्य है, तो उस लिहाज से सबसे इंडस्ट्रियलाइज राज्यों में से एक है। यहाँ भारत की पूरी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है, इसका कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़ा भारत की जीडीपी में। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार आर्थिक नीतियों के लिहाज से महत्वपूर्ण सरकार है, और इसीलिए उनको अब लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार काम करेगी। और इसी वजह से अब लोगों की नज़र ये है कि कहाँ और कब। तो टेक्निकल एक्सपर्ट सारे इस पे दम लगाए हुए हैं कि अब बाजार 25,000, निफ्टी 25,000 क्या इसी महीने क्रॉस कर लेगा, या इसके लिए उसे नवंबर के बाद दिसंबर की तरफ जाना होगा। तो ये रेंज अलग अलग लोग अलग अलग तरह की दे रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ एक जिसको कहते हैं सतर्कता वाले लोग, जो सावधानी बरतने में यकीन रखते हैं, उनको कुछ और चीज़ें भी दिख रही हैं। जैसे उनको लग रहा है कि साहब अभी जो दुनिया के टेंशन हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, डॉलर इंडेक्स में तेज़ी, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड यानी अमेरिका में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये सब जो है ये मिल के हो सकता है कि बाजार को परेशान करें। लेकिन उसके बावजूद वो विशेषज्ञ जो उस तरफ देख रहे हैं, उनका मानना है कि बाजार का फिलहाल एक बॉटम मानना चाहिए। जो पिछली गिरावट थी इसको बॉटम मान के यहाँ से कुछ समय के लिए तो उसमें एक रैली दिख सकती है। हालांकि विदेशी निवेशकों ने लगभग 50 दिन से लगातार बिक्री की। आज विदेशी निवेशकों का भी खरीद का आंकड़ा आया है, और इसीलिए अब देखने जो जानकार थे वो देख रहे थे कि क्या वो ट्रेंड बदलेगा। तो आज का आंकड़ा बदलने के बाद हो सकता है कि अब वो ट्रेंड बदलता हुआ दिखे। लेकिन बाजार ने जीत के बाद महारैली दिखा दी है, और यहाँ से बहुत सारे लोगों के मन में, दिमाग में जो आशंकाएं थीं वो शायद साफ हो चुकी हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।